चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारा डकैती कांड को ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलिन दास के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। यह है आपका पहला कथन। और दूसरा कथन है वो है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल एक। मतलब जो केवल एक है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, कथन नंबर एक, कि जो चारा डकैती कांड है उसको ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलिन दास के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो पुलिन बिहारी दास थे, कौन? जो पुलिन बिहारी दास थे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। जो ढाका अनुशीलन समिति थी वो एक तरीके का क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ढाका अनुशीलन समिति है वो क्या था, तो एक तरीके का क्रांतिकारी संगठन था जिसकी जो स्थापना की थी वो की थी पुलिन बिहारी दास ने। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं चारा डकैती कांड की। तो चारा डकैती कांड उन्होंने 1908 में प्रारंभ में, मतलब 1908 के प्रारंभ में क्या, एक सनसनीखेज चारा डकैती कांड को क्या दिया था, अंजाम दिया था। और वो किस लिए दिया था, धन की व्यवस्था के लिए दिया था। ठीक है, किस लिए दिया था, धन की व्यवस्था के लिए। इसका मतलब जो पहला कथन है आपका वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर गलती ये है कि रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने, किसने, रास बिहारी बोस, कौन कौन, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने क्या, सचिन सान्याल ने वायसराय हार्डिंग पर क्या फेंका था, बम फेंका था। इसलिए कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की, अगर हम बात करें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की, तो उन्होंने क्या, 1908 में, कब, 1908 में मुजफ्फरपुर में, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में उन्होंने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली बग्गी पर क्या, बम फेंका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो सवाल पूरे हो गए। क्या किया कि जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली जो बग्गी थी उस पर बम फेंका था। वहीं जो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल थे उन्होंने वायसराय हार्डिंग पर क्या, बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित समितियों में से किसे नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है आपका मैडीमैन कमेटी, सैडलर आयोग, लॉयल कमेटी या फिर हंटर आयोग। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। तो जो इसका जवाब है वो है मैडीमैन कमेटी, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय परिषद अधिनियम था, कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में, कब, 1921 में स्थापित संविधान और द्वैत शासन प्रणाली की कामकाज की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 की शुरुआत में किसने,
किसने? एलेक्जेंडर मैडीमैन। किसने? एलेक्जेंडर मडीमैन ने क्या किया था? उसकी अध्यक्षता में मडीमैन कमेटी की क्या की थी? मडीमैन कमेटी का क्या किया था? गठन किया था। अगर हम बात करें मडीमैन कमेटी का, तो क्या समिति में क्या था? ब्रिटिशों के अतिरिक्त 4 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। कितने? 4 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। जो भारतीय सदस्य थे उनमें सर शिवास्वामी अय्यर, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, उसमें जो थे वो थे, एक सेकेंड रुकिएगा, उसमें जो थे वो थे 4 भारतीय, सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रे और मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो 4 भारतीय थे ये भी क्या थे? शामिल थे। तो कथन आपका क्या है? मडीमैन कमेटी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट। उपरोक्त घटनाओं का कौन सा सही कालानुक्रम है? मतलब आपको कालानुक्रम बताना है कि कौन सी घटनाएं पहले हुई थी, फिर उनका कालानुक्रम मतलब कौन सी पहले हुई थी फिर उसके बाद कौन सी हुई, मतलब आपको अरेंज करना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकेंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। तो जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, फिर जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर जो आपका है वो है पूना पैक्ट। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? साइमन कमीशन की। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वह हुई थी 8 नवंबर 1927 में। ठीक है, कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में। अगर हम बात करें जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों की, तो जिन्ना की जो 14 सूत्र वाला मांग पत्र था उसको मार्च 1929 में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अब जो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे थी वो किसके विरोध में थी? वह थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। किसके विरोध में थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट की जो तिथि है वो क्या है? 5 मार्च 1931। कब है? 5 मार्च 1931। तो अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की, तो 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व, कब? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसके पूर्व महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन? इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की तिथि क्या है? 14 सितंबर 1932। मतलब जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो अगर हम पूना पैक्ट की बात करें, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है, तो इसमें क्या, जो भीमराव अंबेडकर थे और महात्मा गांधी थे उनके बीच क्या हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में। कहाँ पर? पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को ये जो समझौता था ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम
उत्तर तिथि चेक कहा था? आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। चलिए, तो जो इसका जवाब है वो है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने क्या क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तिथि चेक कहा था। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1942 में, कब? मार्च 1942 के अंत में क्या जो क्रिप्स मिशन था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, किसका? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो कि क्या एक तरीके का एक असफल प्रयास था। ठीक है, असफल प्रयास था। क्रिप्स मिशन ने क्या दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जो भारत को औपनिवेशिक दर्जा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि जो कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव था उसको क्या किया था? ठुकरा दिया था। तो गांधी जी ने ये कहा था कि जो युद्ध के बाद औपनिवेशिक दर्जा देने का क्रिप्स प्रस्ताव का दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तिथि चेक, जिसको क्या बोलते हैं? उत्तर तिथि चेक, जिसे क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी को दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी? ऑप्शन है आपके पास ए जनरल स्मट्स, बी लॉर्ड अल्फ्रेड मिलनर, सी एफ एंड्रयूज और डी है आपका हरमन कॉलन वॉक। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका जवाब सोच सकते हैं। चलिए, तो जो इसका जवाब है वो है डी हरमन कॉलन वॉक। चलिए थोड़ा सा हरमन कॉलन वॉक के बारे में जान लेते हैं। तो जो हरमन कॉलन वॉक थे वो कौन थे? लिथुआनिया में। कहाँ पर? लिथुआनिया में जन्मे यहूदी। कौन? लिथुआनिया में जन्मे यहूदी दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर थे। कौन? दक्षिण अफ्रीकी एक डॉक्टर थे। ओके, जो कि महात्मा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों और दोस्तों में क्या गिने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो 1910 में, कब? 1910 में जो हरमन कॉलन वॉक थे उन्होंने जोहान्सबर्ग के पास, कहाँ पर? जोहान्सबर्ग के पास उन्होंने गांधी जी को क्या 1000 एकड़, कितना एकड़? 1000 एकड़ का फार्म दान में दे दिया था, जिसको क्या गांधी जी ने इस फार्म का जो नाम रखा था वो रखा था टॉलस्टॉय आश्रम या टॉलस्टॉय फार्म। उन्होंने क्या बनाया था, जो कि किसके लिए था? सत्याग्रही थे। कौन? सत्याग्रही। उनके लिए क्या था? उनके लिए उनके जो परिवार थे उनके निवास का क्या था? स्थान था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।